यूनिट जो है वो मैं पूरा शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में कवर करूंगा और पर डे 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो इसमें मैं शुरुआत पहले करने जा रहा हूँ, पहले बेसिक फार्मूलाज से जो आप लोग भूल गए होंगे उसके बिना नहीं होगा। इसमें मॉडलिंग वोल्डिंग मतलब जैसे एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ के फॉर्म में बनाना, या फिर एक चीज़ में से कुछ निकाल के बनाना। जैसे अब किया है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक कटोरी रख दी गई है, तब उसका कवर्ड सरफेस एरिया बताओ। और मान लो एक क्यूब है, उसमें से गड्ढा खन के निकाल लिया गया है, अब उसका सरफेस एरिया बताओ। तो क्लास 10th में बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन इस बार रहेंगे, जिसमें हमको वॉल्यूम कांस्टेंट करके काम करना पड़ेगा। ठीक, पर अभी उसके लिए हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उसके बारे में, जिससे हम आगे बढ़ सकें, लगा सकें। जैसे अब बहुत से लोग होंगे तुम लोग जिसमें क्यूब का फार्मूला नहीं याद होगा, सरफेस एरिया का, कवर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला नहीं याद होगा, और कोन का फार्मूला तुम्हें नहीं याद होगा, बाकी चीज़ों का फार्मूला भी तुम्हें याद नहीं होगा। तो फिर उसके लिए पहले मैं एक बार तुमको रिवीजन करवा देता हूँ उन सारे फार्मूलों का धीरे धीरे, उसके बाद हम सीधे स्विच करेंगे अपने एक्सरसाइज पे। तो एक बार फार्मूला जब ऐसे रिवाइज हो जाएगा उसको सीधे एक्सरसाइज, एग्जांपल्स का क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। और कपड़ों ने एनसीईआरटी होने के बाद मेरे पास आर डी शर्मा के साथ साथ और भी एनसीईआरटी के अच्छे क्या होते हैं। क्यूब मतलब स्क्वायर का 3D मॉडल है। किसका? स्क्वायर का 3D मॉडल। यानी जब स्क्वायर को 3D मॉडल में बना दोगे तो एक वो क्यूब बन जाएगा। क्यूब मतलब क्यूब जैसे अक्सर जो रूम्स होते हैं हमारे, तो ज़्यादातर तो घरों के रूम्स क्यूब ही होते हैं, पर किसी किसी का घर क्यूबाइडिकल होता है। यानी माचिस का डिब्बा देखे होगे आप सब लोग, वो क्यूबाइड होता है। और क्यूब मतलब हर तरफ की बाउंड्री जो है वो बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं? क्यूब। यानी ये जो सारे साइड्स हैं उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगी? बराबर होगी। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जब लेंथ बराबर ब्रेथ और बराबर हाइट हो तो उसको क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या होता है? क्यूब। इसको हम बोलते हैं क्यूब। ये हमारे पास क्या है? क्यूब। अक्सर याद करो, आपका जो रूम है जहाँ बैठे वो क्यूब ही होता है मैक्सिमम जगहों पे, पर कहीं कहीं ऐसा जगह होता है जो वो क्यूबाइडिकल होता है। यानी सबसे अच्छा, या फिर एग्जांपल देख लो, डाइस। डाइस लूडो का गिट्टी जो होता है, लूडो की डाइस जो होती है वो क्या होती है? हमेशा क्यूब के फॉर्म होती है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। बराबर यानी अगर ए है तो ए रहेगी। ये आपकी लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई, आपकी लंबाई है। ये आपकी चौड़ाई है यानी ब्रेथ, और ये आपकी क्या है? ऊंचाई है। ये आपकी ऊंचाई है और ये आपकी चौड़ाई है, ब्रेथ है। ठीक, यानी लेंथ बराबर ब्रेथ बराबर हाइट अगर हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं क्यूब। और इसका सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो हमारे पास होता है वो होता है 6a²। कैसे होता है? पहले बेस ले लो, तो उसका क्या हो जाएगा? एरिया। साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, एक हो गया। फिर छत ले लो, वो हो गया एक। कैसे आता है ये भी देख लो। छत का पहले देखो, छत होता है तो हमारे पास छत का क्या हो जाएगा? a²। अरे a इंटू ए, सारी साइड बराबर है ना, a मान लो, तो a इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये छत का हो गया a²। अब आ जाओ जमीन, जिस पे जमीन पे बैठे हो, ये भी तुम्हारा रहेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, a²। अब अपने सामने की दीवार देखो, वो भी a²। अब अपने पीछे की दीवार देखो, वो भी a²। अब अपने दाएं साइड की दीवार देखो, वो भी a²। और अपने बाएं साइड की दीवार देखो, वो भी a²। और टोटल जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, तुम्हारे पास क्या आ गया? 6a²। क्या आ गया? 6a²। ये तुम्हारा हो गया क्यूब। ये क्या हो गया तुम्हारा? क्यूब। अब क्यूब के बाद क्या आता है? क्यूबाइड। यानी क्यूबाइड का एग्जांपल क्या है सबसे अच्छा? माचिस का डब्बा। यानी आप सूज लेते हो, सूज का डब्बा। अब उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों की साइज अलग होता है। पता ही नहीं क्यूब में। क्यूब में क्या था? मैंने टोटल सरफेस एरिया बताया था। टोटल सरफेस हमारे पास क्या था? टोटल सरफेस एरिया था हमारे पास 6a²। ठीक, अब कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कवर्ड या फिर लेटरल। कवर्ड नहीं आता है, कवर्ड मतलब जो गोल चीज होती है उसके लिए कवर्ड आता है। इसमें होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, यानी छत और नीचे को अगर तुम छोड़ देते हो, यानी छत और जिस जमीन पे बैठे हो उसको अगर उसको छोड़ दो तो लेटरल सरफेस एरिया होता है। यानी सामने का दीवार a², पीछे का दीवार a², दाएं का दीवार a², बाएं का दीवार a²।
ये हमारे पास क्या हो गया 4a², यानी लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास होता है 4a²। लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है 4a²। लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास होता है 4a²। और लेटरल सरफेस एरिया के बाद हमारे पास आता है, लेटरल सरफेस एरिया के बाद आता है हमारे पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखो क्या करो, वॉल्यूम तुमको हम समझा रहे हैं, वॉल्यूम को सबसे अच्छा तरीका होता है फाइंड करने का। पहले तुम वॉल्यूम समझते हो कि नहीं कुछ। अब कोई मान लो बेस है, ये बेस है, तो इसमें तो मान लो पानी डालो तो रुकेगा है नहीं, पर इसी में अगर कुछ ऐसे ऊपर ऊपर से जोड़ दो हर साइड से और इसको ऐसे खड़ा कर दो तो कुछ जगह बन जाएगी ना पानी मतलब डालने के लिए। यानी जो हाइट बढ़ी है उसे वही वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। यानी किसी भी इसमें इसको बेस एक पकड़ लो, तो बेस हमारे पास क्या है a², और इसमें हाइट बढ़ा दो तो हाइट भी इसकी a ही है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा a³। यानी वॉल्यूम क्या होता है इसका a³ होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है a³। अब तीनों याद कर लो, वॉल्यूम हमारे पास a³ है। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया को मैं लिखूंगा LTA। लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास है, लेटरल सरफेस एरिया है हमारे पास 4a² और टोटल सरफेस एरिया है हमारे पास 6a²। ठीक, ये हमारे पास हो गया क्यूब। अब इसके बाद बारी है क्यूबाइड की नेक्स्ट वीडियो में।